हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से भी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज लेकर आएगी मैं एक नई वीडियो जिसकी शुरुआत कर रही हूँ मैं अपनी पूजा से, अपनी पूजा घर के दर्शन करवाने से। देखिए भाई, आप भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए और प्रेम से बोले भी राधे राधे। और आप सब भी आरती ले लीजिए। कान्हा जी अपना दूध पीने बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। उसका भाई मैंने दूध है ना, कान्हा जी का दूध भी ढका हुआ है। और भाई ये पूजा पाठ करने के बाद मैं लेके गई हूँ भाई अपना मोबाइल बाहर, ये दिखाने के लिए कि भाई बाहर भी हमारा काम शुरू हो गया है। अंदर देखो भाई, हम काम करना शुरू कर देते हैं, अपने खाने पीने का नहाने धोने का सारा काम हो जाता है। बाहर ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं भी अपनी रेडी का। ये नहीं है कि ये बाहर लगे हुए हैं तो हम अंदर फ्री बैठे हुए हैं, या अंदर भाई हम काम में लगे हुए हैं तो ये बाहर फ्री बैठे हुए। नहीं, हम अगर चार बंदे थे, चारों के चारों जने भाई हम काम में लगे हुए ही रहते हैं। और लवली अब गया हुआ भी नहा धो के मंदिर। और ये पता है स्कूटी उसको बाहर निकालनी थी, लेकिन अब वो पता है आके ही निकालेगा। और बाहर निकालनी इसलिए ज़रूरी रहती है क्योंकि यहाँ भट्टी जली हुई होती है ना, और फिर ये तेज़ करते हैं ना भट्टी, तो फिर ये है कि उसकी तपत की वजह से है ना स्कूटी खराब होने का भी डर रहता है। पर ये है कि अब वो आएगा तो स्कूटी बाहर निकाल दे, फिर आराम से थोड़ी सी गैस भी तेज़ कर लेंगे और फिर अपना जो खाने पीना का जो भी रेडी का सामान बनाना है वो आराम से तैयार कर लेंगे। और यहाँ एक तरफ भी आलू धुल गया, एक तरफ भी ये देखो भी इमली का पानी रखा हुआ है, एक तरफ भी इमली भिगो के रखी है। दोबारा फिर से मत के भी इसके अंदर डाल देंगे जिससे पानी और खट्टा खट्टा हो जाएगा। जब वो पानी बनाएंगे ना चटपटा पानी, तो और भी टेस्टी लगेगा। अभी यहाँ देखो भी रेडी पे कुछ भी सामान नहीं रखा क्योंकि अभी अभी भी रेडी के सामान की तैयारी करनी शुरू कर दी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और मौसम बिल्कुल भी साफ नहीं, आप देख सकते हो। बारिश तो है नहीं लेकिन फिर भी चारों तरफ बादल ही बादल हुए हुए हैं और सारे में देखो कैसे कीच कीच हो रही है। यहाँ मैंने कोई धुला नहीं है, कोई भाई ये नहीं है कि पानी डाल के मैंने धोया है, लेकिन फिर भी सारे में गिल्ला गिल्ला है, आप देख सकते हो। और भैया ये है देखो, यहाँ से लेके वहाँ तक क्यों लग रहा है जैसे बारिश ही बारिश है। मैं अपने देखो भाई पूरी गली दिखा रही हूँ आपको। और भाई क्या कह सकते हैं, पता नहीं मौसम कब साफ होगा। अब तो यूँ है बस सभी तरस रहे, बस धूप आ जाए धूप आ जाए। देखो धूप तो आई थी, लेकिन वो धूप पता है कब आई थी भाई, आई थी कोई 12-1 बजे के करीब धूप आई थी। उसी टाइम पे फिर मैंने मशीन निकाली और फटाफट अपने कपड़े धो लिए। मेरे को ये रहा, अगर आज मैंने कपड़े नहीं धोए और कल भी मान लो धूप नहीं आई तो फिर कपड़े भाई सूखेंगे कैसे। ये थोड़ा सा लालच हो गया था। और तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मैं भाई कपड़े धो सकूँ, लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर करते हुए अपनी तबीयत को मैं सबसे पहले भी मशीन लगा ली, क्योंकि वो काम भी भाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कपड़े धुल जाएंगे बाहर सूख जाएंगे तो बहुत अच्छा नहीं, तो फिर अंदर कहाँ डालेंगे भाई, जगह होती ही नहीं है। और यहाँ मैं अंदर दिखा रही हूँ भाई, आप देख सकते हो। कहीं भाई हमारी बोरी रखी हुई है आलू की, कहीं रखी हुई है भाई प्याज का कट्टा। और यहाँ भानु देखो भाई आटा गूंदने के लिए बैठी थी। जैसे ही मैं अपने अभी मोबाइल के पास लेके आई हूँ तो अपना मुँह छुपा रहे, कह रहे मुझे मत दिखाओ मुझे मत दिखाओ, और दांत फाड़ने लगी जोर जोर से। इतनी भयंकर हंसी हंस रही थी कि मैंने उसको ना आवाज़ को ही काटना पड़ा। मैं कोई खाम खा कोई देखेगा ना तो कोई डर ना जाए, तो इस बात को सुन के वो और ज़्यादा हंसने लग गई है। और देखो भाई इस बेड के ऊपर ही रखे भाई टमाटर, जो भी हमको भी पीसने हैं। मैम हमको क्या यही पीसेंगे, और ये है कि भी छोले में काम आ जाएंगे ये। और भी मेरे को बार बार थोड़ा सा रुक रुक के बोलना पड़ रहा है क्योंकि एकदम से गले में दर्द होना शुरू हो जाता है। पर हाँ, मैं अब कोई भी छुट्टी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बीच में बहुत अच्छे व्यूज आने शुरू हो गए थे। मैं बता रही थी आपको, देखा भी होगा आपने। लेकिन जैसे ही मैंने भाई वहाँ गई थी मैं वैष्णो देवी, और कुछ मेरा मन भी था कि अब मैं नहीं डालूंगी आगे से भाई वीडियो। ये मैंने भाई 5-6 दिन का ही बीच में जब मना कर दी, उसके बाद तो फिर मैं जब डालनी शुरू की, चलो भाई अपना मन मना के कि नहीं भी मेरे को डालनी चाहिए, सब सभी मेरे को हिम्मत दे रहे नहीं भी आपको करना चाहिए करना चाहिए। करके देखने में क्या है, नहीं भाई चला तो 1 साल बाद दूसरा चैनल खोल लेंगे। अब कम से कम 1 साल तो भी मैं इसके ऊपर करूँ। 6 महीने तो मुझे हो गए, 6 महीने और सही चल गया तो ठीक, नहीं चला तो कोई बात नहीं, कुछ सीखने को ही मिलेगा मुझे इस पर। मैं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ मैं सीख ही रही हूँ। और तो फिर मेरे ये पता है क्या, यही सारी बातें सोच के मैंने दोबारा वीडियो डालना शुरू किया। लेकिन बीच में जो 5-6 दिन का जो गैप हो गया ना, उसकी वजह से भी एकदम से रीच डाउन चली गई है, बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हो। किसी में 30 हैं तो किसी में सिर्फ 60 हैं, नहीं तो अच्छे भले भी बढ़ गए थे। जो गलती भी मैंने की है ना वो आप मत करना भी अपने चैनल पर, कि भी बीच में आपने कई कई छुट्टियां ले ली। मतलब कि ये भी हमारे स्कूल की तरह ही है, या समझो भाई एक भाई ऑफिस की तरह है, जो हम जॉब पे जाते हैं भी हमारा एक जॉब ही है, रोज हमें कुछ भी हो। मैं जितनी जिनकी भी मैं वीडियो देखती थी वो बोलते थे बड़े बड़े यूट्यूबर, भाई आप खाना छोड़ दो लेकिन भाई अपनी वीडियो डालना मत छोड़ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपने भी चैनल के लिए ऑक्सीजन का काम है। और पता नहीं मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर गई, शायद मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी कि भाई नहीं भैया मुझे नहीं करना है, अब मैं चैनल बंद कर दूंगी, कुछ नहीं हो पा रहा है कुछ नहीं हो पा रहा है। वही गलती की वजह से फिर देखो भैया मेरी कितनी भी नीचे डाउन हो चुकी है, आ ही नहीं रहे हैं व्यूज। अब मेरे को फिर से वही मेहनत करनी पड़ेगी।
चलो कोई बात नहीं भाई, मैंने अगर गलती की है तो भुगतनी तो पड़ेगी ही। और भाई यहाँ देखो मैं अपना खाना पीना बना रही हूँ। और पता है क्या, खाना पीना बनाते बनाते हर टाइम पता है जब भी जो कुछ भी काम करते, मैं नहीं आप सब भी यही होता है ना, हाँ साथ में अपने भाई फ़ोन रखते हो भाई, ये भी आपने शूट कर लिया वो भी शूट कर लिया, हर चीज़ आप देखो भी साथ के साथ रखते हो फ़ोन, ऐसी बात नहीं है। और मुझे भी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह भी बोलना नहीं आता है भाई, एक लय में एक लहजे में भाई मैं ये काम कर रही हूँ मैं वो कर रही हूँ भाई इतना भाई। लेकिन मैं जो अब मैं जैसे बोलती हूँ मेरा मतलब ये है जो मैं फील करती हूँ ना भाई, जिस टाइम मेरे हाथ में मोबाइल होता है जिस टाइम मैं भी एडिटिंग करती हूँ मैं वो ही बोलती हूँ, मैं कुछ बनावटी नहीं बोलती। मैं इस टाइम ये फील कर रही हूँ कि भाई हर टाइम हमारे हाथ में मोबाइल होता है और हमारे मन में ये रहता है कि आज हम थंबनेल क्या बनाएंगे, आज हम कैसा बोलेंगे, पता नहीं आज भाई अच्छे व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे। बार बार भी फ़ोन खोल के देखती रहती हूँ कि भाई कितनों ने देखा कितने किसने नहीं देखा, ये वो है। और कितनों की तो मैंने पता नहीं सैकड़ों ही वीडियो मैंने देख डाली होंगी कि भाई अपने भी चैनल पर अपने भाई वीडियो पर अच्छे व्यूज़ कैसे लेके आए कैसे नहीं लेके आए। मतलब कि हर किसी का अलग तरीका, कोई सेटिंग बता रहे हैं, कोई कहता है कि आप वाइट स्टूडियो में जाइए आप ये ट्रिक करिए वो करिए। पहली बात तो मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आता है, जितनी मैं देखती हूँ उतना ही मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कोई कहता है कोई ट्रिक नहीं होती है, कोई कहता है ट्रिक होती है। भाई यूट्यूबर साहब भाई आपको हमें अच्छी तरह से नहीं बता रहे, ये है वो पता नहीं भी क्या है क्या नहीं है। कोई कहता है कि आप अपना ईमानदारी से काम करते रहिए। देखो ईमानदारी से तो हम काम कर ही रहे हैं, इसमें हम किसी का तो कोई वीडियो डाल के अपने भाई चैनल पे तो अपलोड कर ही नहीं रहे हैं। ये हमारी ईमानदारी का ही तो काम है कि भाई हर टाइम में अपनी मेहनत से जो भी हमसे पड़ रहा है तो हम सिर्फ वो ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखो आपके दिमाग में भी होगी ये सारी बातें, लेकिन आप कहते नहीं हो। बस ये है, सिर्फ आप कमेंट में बता दो कि हाँ दीदी हमारे साथ भी ऐसा होता है। समझते सब हैं कहते सब, लेकिन अपनी वीडियो में कोई भाई इस बात को भाई शेयर नहीं करता कि वो क्या सोचते हैं अपने चैनल के प्रति, क्या उनके भाई मन में आ रही है क्या नहीं आ रही है, कम व्यूज आ रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। सोचते सब है लेकिन बोलता कोई नहीं। लेकिन भाई मैं उन सब से हट कर हूँ भाई, जो महसूस करती हूँ मैं वो बताऊँगी। मैंने यही तो बताने आई हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ भाई, मैं कैसे अपनी भाई कहते ना अब मेरी ये जर्नी तो है यूट्यूब पर भाई, मैं कैसे भाई अपनी एक एक वीडियो के लिए मैं कैसे एक एक व्यूज़ के लिए भी तरस रही हूँ कि हाँ भाई मेरे बढ़ जाएँ, ये है यही तो मुझे दिखाना है, यही तो मेरी डेली रूटीन है, मेरी लाइफ स्टाइल है। अगर मैं इससे हट के मैं दूसरे की कॉपी करूँगी तो मेरी लाइफ स्टाइल कोई होगी, वो तो दूसरे की हो गई। तो मुझे दूसरे की तरह नहीं करना है। कल को अगर मान लो मेरा चैनल खूब बढ़िया भगवान करे ग्रो हो जाए तो ये तो रहेगा ना कि मैं दूसरों की तरह नहीं कुछ हटके बोला था अपने वीडियो में। मैंने किसी की कॉपी नहीं की, मैं सबकी तरह ये नहीं कि अगर मैं बर्तन मांजी तो बस बर्तन की बोलती जा रही हूँ, अगर मैं कुछ और काम कर रही हूँ कपड़े की सिर्फ कपड़ों की बोलती जा रही हूँ। नहीं भाई, ये काम करते करते मेरे रियल लाइफ में भी मैं ऐसी ही हूँ। अगर मैं कपड़े धो रही हूँ तो ये नहीं कि मेरे दिमाग में सिर्फ कपड़े चल रही है, मेरे दिमाग में दूसरा काम घूमता रहता है। जब मेरे साथ कोई बात हुई होती है बात घूमती रहती है, जैसे कि इस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ और मैं अपने ये जो भी है कि बर्तन का सीन आया हुआ है, लेकिन मैं बर्तन की नहीं, जो मैं महसूस करूँ इस टाइम सिर्फ वही बात बता रही हूँ कि व्यूज इतने कम क्यों हो रहे हैं पता नहीं। थंबनेल देखो भाई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ जैसा मुझे बनाना आता है, इससे अच्छा मैंने खूब कोशिश कर लिया। मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे बनाऊँ कैसे नहीं बनाऊँ, फिर भी कोशिश करूँगी। मैं मानती हूँ मैं ये नहीं कह रही कि मेरी वीडियो में भाई मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं मेरी वीडियो में कोई कमी नहीं है, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं दूसरों से भाई दूसरों के कैसे इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं। नहीं भाई, उनमें कुछ क्वालिटी होगी कुछ बात होगी तभी तो अच्छे व्यूज आ रहे हैं। ऐसे कोई पब्लिक बेवकूफ़ तो नहीं है ना, किसी के भी जाके देख लेगी मेरे में कुछ कमियाँ होंगी तभी मेरे अच्छे व्यूज नहीं आ रहे हैं। और कमियाँ नहीं भी हैं तो मैंने खुद कर ली हैं, जैसे अपनी छुट्टियाँ कर ली हैं या भी इसमें कुछ और भी मैंने इसमें कमियाँ कर दी होंगी, भाई यही हुआ होगा यही है। पर फिर भी मैं कहती हूँ अगर भाई नहीं भी ये मेरा चैनल चला तो मैं ये भी है कि अगर जिस टाइम मैंने अपने चैनल खोला था उस टाइम तक यानी कि 1 साल होने तक मैं देखती हूँ जितना मैं सीख सकती हूँ, ग्रो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी मैं इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, मुझे कोई शर्म की बात है भी मैं अपने एक नया चैनल ओपन करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी ग्रो नहीं हुआ, दुनिया 10-10 चैनल खोल के सीखती है तब कहीं जाके उनका वो होता है भाई, आगे जाके वे सक्सेस होते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी ये चांस ले लूँगी, घर बैठे हैं वैसे भी हर महीने हमको इसका रिचार्ज तो करवाना होता है, ये 300 रुपये का वैसे ही बेकार जाता है, मेरे को कहीं कॉल करनी नहीं होती कुछ नहीं। अगर नहीं करवाएंगे तो भाई नंबर ही बंद हो जाता है, करना तो है ही। तो चलो कोई बात नहीं, कुछ तो बेनिफिट निकालें कुछ तो सीखें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे भी मैं अपलोड करती हूँ वीडियो थोड़ी बहुत, इसमें भी इसमें चली जाएगी एम भी, कोई दिक्कत नहीं। अरे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है मतलब मैं बिना यूज के ही करती हूँ, उससे तो अच्छा है ना, मैं कुछ सीख ही रही हूँ, बस यही है। और यहाँ भाई मेरा सारा काम लगभग होने वाला है, मैंने अपना सारा भाई ये
भाई नाश्ता पानी करने के बाद अपने बर्तन वर्तन हो गए मेरे सारे, और अब मैं अपने भी अच्छी तरह से भी ये जो है ना गैस चूल्हा साफ कर रही हूँ। मेरा मन तो था इसको उठा के भी सीधा भी सिंक के भाई वाश पे सिंक के नीचे लेके जाऊँ, वहीं धोऊं, लेकिन बात ये थी ना इसके जो पाइप है ना अकड़ा हुआ है सर्दी की वजह से। मैंने सोचा कहीं जरा सा भी हिल हिल के ना लूज हो गया ना तो गैस निकलनी कहीं शुरू ना हो जाए। मेरा डर था ऐसा, चाहे ना हो लेकिन मुझे ऐसा डर लग रहा था, तो मैं सोची चलो छोड़ती हूँ, मैं इसको यहीं पे ही बड़े बड़े कोई है ना आतने से ही साफ कर देती हूँ, अच्छी तरह धो के इसको अच्छी तरह साफ कर दूंगी, क्योंकि मुझे गंदी गैस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काउंटर तो बिल्कुल भी नहीं, एक ऊपर वाला कमरा और एक ही मेरा रसोई घर, ये जब तक साफ नहीं रहते ना मुझे भी जक रहती है, क्योंकि बाई चांस मान लो कोई आ जाए तो क्या करे। देखो बिल्कुल चमक गया है ना, ये अच्छी तरह मैंने आपको दिखाया है। और मैं इसकी स्टैंड लगा दूंगी। अगर कमरा साफ है तो ये है कि भाई नीचे तुम्हारे पता है रेडी के काम की वजह से सारा फैलावा रहता है, तो कम से कम ऊपर वाला कमरा मैं ऐसा साफ रखती हूँ, बाई चांस कोई आ जाए तो भी उनको भी आराम से भी बिठा सकूँ, मुझे थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो। भाई शर्मिंदगी तो किसी चीज़ की भी नहीं है, भाई काम है हमारा, लेकिन फिर भी कोई बंदा आ जाए तो खड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, है होता है ना ऐसा, आप भी समझते हो ना। तो भाई यही है, और रसोई साफ होगी तो फटाफट हर चीज़ करने से होगी, तो कुछ भी आए लिया फटाफट बना दिया, सामने रहेगी चीज़, साफ सफाई से रहेगी तो अच्छा लगता है, अपने आप को मन को तसल्ली होती है। और जो भरा भरा फैला फैला सामान रहता है ना, मुझे तो सच्ची सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। और यहाँ मेरा बाहर का सारा काम हो गया है रेडी का, और मैं अपने भी दिखा रही हूँ आपको। देखो भाई काम होने के बाद 1:30 बजे हमारा घर कैसा लगता है, एकदम भाई साफ सुथरा हो गया है। देखो घर चाहे मेरा कैसा भी, लेकिन साफ होने के बाद है ना, जिसमें पूरी अच्छी तरह सफाई कर, तो मुझे इतना सुकून मिलता है अपने घर को देख के, बहुत ही अच्छा लगता है। शायद मुझे अपने घर के आगे किसी का भी घर अच्छा ना लगे, ये भाई सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए, भी अपना घर तो अपना ही होता है। और यहाँ देखो भाई इतनी अच्छी धूप आई हुई है, लेकिन मैं धूप में बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। अगर धूप में बैठ जाती हूँ तो भाई मेरी ये ना चैनल की एडिटिंग जो भी मेरे को करनी होती है ये रह जाएगी। और भी मैंने बनवाई अपने लिए चाय, क्योंकि चाय तो वैसे भी दोपहर को मैं पीती ही हूँ, लेकिन अब मैं अपने भी चाय के साथ में अपनी गोली लूँगी, थोड़ा आराम होगा तब मैं ये देखो भाई ये दवाई ली थी ना दोपहर को, उसके बाद मैं भाई अपनी एडिटिंग अच्छी तरह कर पा रही हूँ। और यहाँ देखो भाई लवली को आने में भाई लेट हो गया है, उसको देर हो गई है, तो ये कह रहे भाई लेट हो जाऊँगा, भाई 2:30 बज गए, फटाफट भी रेडी आगे तक करवा के आ जा। तो भी चलो कोई बात नहीं, अपना काम है, कौन सी शर्म की बात है। पहले मेरे को शर्म आती थी, लेकिन मुझे अब बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मैं तो कहती हूँ चलो भाई आगे तक अड्डे तक छुड़वा के आ जाती हूँ, लेकिन यही मना कर देते हैं नहीं रहने दे। और भैया मैं अपनी आगे तक भी रेडी छुड़वाऊंगी, उससे पहले भी सिलेंडर रखना है। और भाई मेरे को भी साथ इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि रेडी में भी सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं सिलेंडर का बोझ है, कहीं भाई छोले पतीला भरा हुआ है छोलों का, आपने तो देखा ही होगा, कहीं भी लाल चटनी बनती हो भी कितनी ज़्यादा होती है, हरी चटनी है, दही है, प्याज कटी हुई होती है 5-7 किलो, मतलब कि सामान इतना ज़्यादा हो जाता है। फिर आगे हमारी गली है जो ढलान पे है, तो एकदम से ना वहाँ पे भाई इसकी रोक नहीं बनती है, एकदम से ब्रेक पीछे से खींच नहीं सकते, इसलिए मेरे को आगे चल के रोक रोक के चलनी होती है। भी कहीं किसी के आगे से बाइक आ रही है या कुछ आ रही है तो एकदम से जाएगी ना स्पीड से, भाई भगवान ना करे रेडी पलटने का डर रहता है। और फिर ये है कि पूरा दिन की भाई मेहनत भगवान ना कर कभी किसी के साथ ऐसा भी खराब होने का डर रहता है। तो यही है कि चलो कोई बात नहीं, मैं आगे तक चली जाऊंगी, कम से कम फिर ये है सारा सामान सेफ तो रहेगा। और जैसे ही आगे जाने लगे तो कहने लगे पता नहीं मेरे कुर्ते पे क्या लग गया, पास आके देखा तो मैंने कहा इसमें तो भाई ये है सिलेंडर का जो जंग लगा हुआ था ना वो लग गया है। अब दूसरे कपड़े कैसे पहनोगे, वो तो गिल्ले पड़े हुए मैंने धो दिए हैं, क्योंकि ये अपने 2 ही जोड़ी रखते हैं, सच बताऊँ, एक धुलता है एक धोते हैं, एक धुलता है एक धोते हैं। तो फिर मैं आगे तक भाई इनको छुड़वा के जा रही हूँ मेरी आईडी को, आप देख सकते हो। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो की समाप्ति कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक करना मत भूलना। और भाई पता नहीं आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं बहुत अकला रही हूँ, इस चीज़ को भी इग्नोर करना, क्योंकि गले में बहुत दर्द होता है। भाई मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए भी आप सबको भाई राम राम।